हमारे साथ ही एंकर हैं और ज़राई अमूर के माहिर हैं बिन्यामीन शौकत साहब। बिन्यामीन साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे बाकी पाकिस्तानी अवाम के लिए ये साल मुश्किल था, किसानों के लिए तो इंतहाई अच्छा, मुश्किल ये था। कहा जाता है कि 2023 जो है ये किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल था, तो ऐसा था? 100% ऐसा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है पाकिस्तान में किसानों की। और हमारा तकरीबन 60% जो कम्युनिटी है ओवरऑल वो फार्मर्स पर मुश्तमिल है। तो जब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुश्किलात आएंगी तो ये अंडरस्टूड है किसान के ऊपर आएंगी। लेकिन हमारा यहाँ एक रिवर्स सिस्टम चल रहा है कि हम आवाम को सहूलियात देने के लिए किसान को हमेशा से ही दबाते हैं। किसान की कमोडिटीज़ हम सस्ती लेते हैं ताकि बाकी आवाम को हम रिलीफ दे सकें, लेकिन इनफैक्ट ये ओवरऑल सिनेरियो फिर लेकिन बिन्यामीन ज़राअत को एक एडवांटेज ये भी तो दिया गया है ना कि सबसे कम टैक्स वाला जो शोबा है वो ज़राअत है। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है, एक मिथ है, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसके ऊपर ठीक ठाक टैक्स है और वो किसानों से लिया जाता है और वही लिया जाता है 18% जो आम पब्लिक से लिया जाता है। अच्छा, ये अदर हैंड खबर जो है ये सही नहीं है। ऊपर आपकी जो पेस्टिसाइड है उसके ऊपर, वीडिसाइड के ऊपर जितनी भी ज़री मुदाखिल हैं किसानों से टैक्स लिया जा रहा है बाकायदा तौर पे। और अब पहले ज़री ज़मीन पे कम टैक्स था, गुज़श्ता माह से हुकूमत ने माशाल्लाह उसके ऊपर भी ठीक ठाक टैक्स लगा दिया है ज़मीनों के ऊपर। तो अब ये जो बात थी कि हाँ, ये है कि ज़री मशीनरी जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर कुछ टैक्स की छूट होती है, लेकिन वो हमारे छोटे किसान का मसला नहीं है। वो जो हमारे बिग जायंट्स हैं, तो ये मशीनरीज वो इंपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2023 में होने वाले नुकसान की ज़राअत में, तो कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा? अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो कैश क्रॉप्स होती हैं उसमें हमारी मेजर जो है वो इस साल जो मकई थी। देखिए, मकई प्रीवियस ईयर में हमारे पास सेल होती रही है 4000 में, और उसमें किसान की जो कॉस्ट आती है 40 मन मकई पैदा करने में वो 2000 रुपये है। और इस साल किसान मकई 14, 15, 1600 रुपये से एक दिन भी ऊपर नहीं प्राइस गई, यानी फी मन किसान 4 से 500 नुकसान करता रहा। और फी एकड़ किसान का नुकसान जो था वो 40 से 50 हज़ार रुपये था सिर्फ मकई की फसल के ऊपर। और जिसने 100 एकड़ लगाया, इसका मतलब है कि आइंदा 3-4 साल तक वो अपना लॉस पूरा नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई हुआ कोई रीजन? हाँ जी, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो कार्टल्स हैं, माफियाज जो हैं, इसमें जो बायर था मकई का, मकई इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लग गई। यानी नॉर्मली हमारे 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर्स लगती है, इस दफ़ा उससे ज़्यादा डबल लग गई। अच्छा, अब इसमें होना ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट हो जाती। हमारे अफगानिस्तान में हालात सही नहीं थे, हमारे बॉर्डर की कुछ इश्यूज थे, तो जहाँ हम बाकी चीज़ें बैन करते हैं वहाँ एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट भी हम बैन हो गए। तो हमारा अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट बैन होगी। फिर उसके अलावा जो हमें लोकल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट करना था, इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो मेजर बायर है। और इसके अलावा जो आपकी लाइफ स्टॉक की फीड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है वो मकई की मेजर बायर है। तीसरा नंबर पे जो हमारे खाने में, इंसानी खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो लेस देन 5% है। आप देखें, तीनों चीज़ों की कीमत नहीं कम हुई, ना लाइफ स्टॉक फीड की कीमत कम हुई है, ना पोल्ट्री की कीमत कम हुई है, ना हमारे किसी इंसानी जो खुराक में इस्तेमाल होती है मकई, उनकी किसी चीज़ की कीमत नहीं कम हुई, लेकिन किसान की मकई की कीमत मकई के मामले में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कि सप्लाई जो थी वो। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला ये है कि अगर आप सस्ती ले रहे हैं तो आगे भी सस्ती बिकेगी ना। जी जी। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला नहीं आया ना। चिकन आज भी 400 रुपये किलो ही है, और पिछले साल जब मकई का रेट बढ़ा था, अच्छा, उस वक्त जो चिकन का रेट था वो 200-250 रुपये था। बात है कि आप अपने मुल्क के किसानों को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे आपने बताया 60% जो लोग हैं वो इससे पेशे से वाबस्ता हैं, तो 2023 में हमने देखा कि लोगों को संगीन आटे का बहरान देखना पड़ा। इसकी क्या वजह थी? और दूसरा, क्या 2024 में भी ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है? अच्छा, अभी तक के जो हालात हैं, गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आती, यानी जो एग्रीकल्चर को समझने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या। अब आप ये देखें कि 2023 में आप बात फसलों की कर रहे थे, में कॉटन एक मेजर फसल है हमारी, और इस साल पंजाब में बड़ी मेहनत करके हुकूमत पंजाब ने उसकी जो एरिया था वो इंक्रीज़ किया। यानी हम आज से 20 साल पहले जितनी प्रोडक्शन पे थे, तकरीबन 16 मिलियन बेल्स, तो हम उससे हाफ पे आ चुके थे। प्रीवियस सीजन में हुकूमत ने मेहनत की और वो फसल आपकी रिवाइव हुई, लेकिन वो कंडीशन ये रखी गई कि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट है
वो किसानों से 8,500 रुपये फी मन में कपास खरीदेगी। ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था, और जब किसानों ने इस नोटिफिकेशन पे बिहाफ पे कपास उगा ली अपनी, बाकी सारी फसलें छोड़ दी, और ये देखें बैड लक देखें किसानों की और हुकूमत की, मकारी मैं कहूँगा, आई एम सॉरी, मकारी देखें कि गवर्नमेंट ने दोबारा नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हम ये बाय नहीं कर सकते 8,500 में। अब फिर जो किसान था वो माफिया के रहमो करम पे था, और पूरा सीजन 6,500 और 7,000 के दरमियान बिकती रही। और बाद में अगेन black पे किसान की जो अपनी लागत थी वो भी उसमें से पूरी नहीं हुई, क्योंकि 8,000 तक अगर हुकूमत बाय करे तो ये सारी, जब कोई किसी भी चीज़ की प्राइसिंग होती है तो वो सारा प्रोडक्शन का साइकिल देखा जाता है, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो देखी जाती है, और उसके बाद कीमत फिक्स करती है गवर्नमेंट। तो 8,500 इस तरह फिक्स हुई थी कि 8,000 इसका एक्सपेंस है किसान का, और 500 इसको प्रॉफिट मिलेगा फी मान के पीछे। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, कपास भी बहुत लॉस में गई इस साल। अब आपका सवाल था कि 2000 आटे का बहरान 2023 में इसलिए आया था कि हुकूमत ने जो अनाउंस करनी थी स्पोर्ट प्राइस वो लेट की। लेट यानी उस वक्त की जब हार्वेस्टिंग के करीब थी गंदम, तो किसानों ने पूरे इनपुट्स नहीं डाले थे। हमारी पैदावार, एवरेज पैदावार जो थी वो तकरीबन 28-29 मन रही, और हमारा 28 मिलियन मैट्रिक टन डिमांड होती है पूरे साल में पाकिस्तान की, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो 22-23 मिलियन मैट्रिक टन थी। तो इसका मतलब जो 5 मिलियन मैट्रिक टन थी वो हमने इंपोर्ट की, और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई आटे की। और हम चाहते हैं कि आखिर में ये भी बताया जाए कि 2024 अब नया साल आ रहा है, तो कौन सी फसलें हैं जो लगानी चाहिए किसानों को, 2023 से क्या सीखना चाहिए कि वो गलतियां 2024 में ना हो। अच्छा, इस वक्त मैं मकई के जो काश्तकार हैं उनको ख़ास तौर पे एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त मकई जो है वो स्टॉक में पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। सही है, ठीक है। इस वक्त जो मकई स्टॉक में पड़ी हुई है वो इसलिए किसानों ने रखी हुई है कि वो नेक्स्ट सीज़न में अगर रेट बेहतर होता है तो फिर बेचेंगे। अच्छा, मकई की दो चीज़ें बनती है, एक बनता है साइलेज जो जानवरों की फीड है, ठीक है, दूसरा ग्रेन बनता है। अच्छा, ग्रेन वाला जो फार्मर है उसको तो बिल्कुल इस वक्त मकई से परहेज़ करना चाहिए, बाकायदा तौर पे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक जितना पड़ा हुआ है 2 से 3 मिलियन मैट्रिक टन इस वक्त स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपकी 4 से 5 मिलियन मैट्रिक टन पूरी ज़रूरत है। अगर फिर किसानों ने उसी तरह लगा ली उतनी, तो फिर दोबारा लॉस में जाएंगे। साइलेज का ये है कि साइलेज आपका सीजन निकल जाता है, जो इस मौसम में जो बना हुआ है साइलेज वो निकल जाएगा, और अगले मौसम में साइलेज का ये होता है कि वो आप स्टॉक कर सकते हैं फॉर ईयर, पूरा साल स्टॉक कर सकते हैं। तो साइलेज की मकई लगा लें, और जो ग्रेन की है वो उससे बिल्कुल परहेज करें, ताकि जो स्टॉक एक दफ़ा जो माफिया है उसको भी थोड़ा सा, जब वो इंपोर्ट करेंगे मकई तो इनको पता चलेगा कि किस बड़ा कम है। मैं थोड़ा मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो हम सब का दिमाग में रहता है कि अभी 2024 में क्या चावलों की काश्त में या उसकी निर्खों में कमी आएगी, और क्या नाम है, गंदम जो है वो मिलेगी? तो मैं सबसे पहले आपको चावल का बताऊं कि माशाल्लाह इस साल, पिछले साल हमने $2 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया था, और इस साल हमारा टारगेट $3 था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एरिया था वो भी हमने पूरा कर लिया था, और 5 से 6 जो मिलियन हेक्टेयर्स हम लगाते हैं वो हमने पूरा कर लिया था। उसके अलावा जो हमारी प्रोडक्शन थी वो बड़ी अच्छी थी, ख़ास तौर पे हाइब्रिड राइस जो है वो चाइना में हमारा बड़ा एक्सपोर्ट हुआ, और एक्सपेक्टेड है कि हम 3 जो बिलियन डॉलर था उसको टारगेट को मेट करें। हमारा वो टारगेट, जी बिल्कुल, प्रोडक्शन का टारगेट पूरा हो चुका है, और प्रोसेस में है राइस, जो 2 से 3 माह बाद एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मिल्स में है, कुछ हो भी रहा साथ साथ, तो राइस का जो है वो हम टारगेट अचीव कर लेंगे। तो दूसरा आपका सवाल था कि क्या लोकल मार्केट में प्राइस डाउन आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बैड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है कि लोकल कंज्यूमर के लिए राइस की प्राइस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि जो आपकी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही होती है उसकी एक्सपोर्ट में अगर आपको अच्छी प्राइस मिल रही है तो फिर जो जाहिर है सारी फोर्सेस जो है एक्सपोर्ट की तरफ होती हैं, और फिर आपके पास अगेन लोकल कंजम्पशन के लिए राइस कम रह। देखिए इंडिया ने इस दफ़ा क्या किया, इंडिया ने इस दफ़ा अपनी एक्सपोर्ट बैन कर दी, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ। और ठीक है, हमें डॉलर्स चाहिए इस वक्त, तो एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे भी राइस हमारा स्टेबल फूड नहीं है, अगर हम वीट और मेज़ 2 फसलों को स्टेबल फूड ले जाएं तो राइस को हम एक्सपोर्ट पे ले जाएं, तो इससे हमारी इकॉनमी को भी सपोर्ट मिलेगी, और जाहिर है हमारी नीड तो फिर पूरी हो ही जाती है उससे। तो राइस का प्राइस जो है वो यही रहेगा जो मार्केट में है, ऊपर जाने के चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद आपका एक सवाल था कि गंदम, तो इस साल गंदम का भी सुन लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूँ, किसानों के लिए भी शायद ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी
कि हुकूमत ने 4,000 रुपये प्राइस अनाउंस की थी ताकि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा लगे, और हमारा 2% एरिया इंक्रीज़ हो गया, यानी 22 मिलियन से हम 23 से 24 मिलियन एकड़्स पे चले गए हैं। सही है। हमारी सोइंग हो चुकी है, और जब सोइंग पूरी हो चुकी है तो हस्बे मामूल गवर्नमेंट ने दोबारा एक नोटिफिकेशन इशू किया है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 4,000 प्राइस नहीं दे सकते, हम क्या मतलब? 3900 में बाय करेंगे एक साथ। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात है ये कि बड़े मामला अफसोस किस की तरह से बात चल है। रहा और गवर्नमेंट सेक्टर पे इस तरह के मामला चल रहे हैं तो बड़ी खराबी जी है। बिल्कुल, ये ऑफिशियल मैं आपको मतलब पूरे वसूख से हमें जो ज़राए से जी, जी। ये खबर मिली, ये 100% ट्रू खबर है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट ईसीसी की जो इजलास था आपका, उसमें फैसला हुआ था। फेडरल का हमेशा डिफरेंट होता है रेट। फेडरल ने अगर 3900 किया भी था तो ज़रूरी नहीं था पंजाब भी 3900, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल पंजाब ने भी 3900 कर दिया फेडरल को फॉलो तो करते फिर हुए। बहुत महंगा मिलेगा बिन्यामिन आम शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।